आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अलौकिक संस्कृत भाषा से, पाली प्राकृतिक भाषा से, अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से। कुछ सेकंड आपके सामने से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसका सही आंसर है अपभ्रंश से। अब बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और पाली भाषा। कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है? पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या सौराष्ट्री लिपि? कुछ सेकेंड हैं आपके सामने। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान? भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल? इस 14 भाषा, 15 भाषा, 18 भाषा या 22 भाषा? इसका आंसर है 22 भाषा। हिंदी की आदि जननी कहलाती है पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा या अपभ्रंश भाषा? हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा को। कुछ सेकेंड इसलिए आपको दिए जाते हैं कि जिससे आपके को उत्तर का आकलन करना आसान हो। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 14 सितंबर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राज्य भाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा या राष्ट्रभाषा? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल? 4 ऑप्शन है आपके सामने।
हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं जगनिक, चंद्रवरदाई, दलपति विजय, विद्यापति। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सही ऑप्शन है यहां पर चंद्रवरदाई। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चिंतामणि किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। चिंतामणि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चिंतामणि जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। रामचंद्र शुक्ल की सबसे प्रसिद्ध रचना चिंतामणि है। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास जी, जवाहरलाल नेहरू जी या राजेंद्र प्रसाद जी। सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। यूपी टेट सुपर टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के बहुत ही फेमस पंक्ति है ये। इसके रचनाकार कौन है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही आंसर होगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, राजा शिव प्रसाद जी ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल या आधुनिक काल। क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं यूपी टेट में, यूपीएससी में भी आ चुके हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी के? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी में। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? मशहूर पंक्ति है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? घनानंद, बिहारी, रसखान या सूरदास। फिर एक बार क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीरों का कैसा हो बसंत कविता है यह, इसके रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत, केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान या अज्ञे जी। वीरों का कैसा हो बसंत बहुत ही फेमस पोएट है, इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ रसीम रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी की किस रचना पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है उर्वशी पर। बहुत ही फेमस रचना है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका सही आंसर है
आदिकाल, पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर है साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या डी अज्ञेय जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं खड़ी बोली के? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को माना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान दीन, अंबिका दत्त व्यास जी। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद जी। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? किसको उपाधि दी गई है मैथिल कोकिल को? अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई या हेमचंद्र जी को? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है विद्यापति जी को। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हैंड राइटिंग नोट्स मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।